आप जीवन में जो भी चाहते हैं, अगर आप उन सारी चीज़ों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो शायद इसकी एक वजह है। वजह यह है कि आपके लक्ष्य आपकी आत्म छवि तक सही तरीके से पहुंच नहीं रहे हैं, या आपकी आत्म छवि उसे स्वीकार नहीं कर पा रही, और आपके सर्वो मैकेनिज्म का उपयोग कम हो रहा है या वह निष्क्रिय चल रहा है। आपके मन की शक्ति में ही समूची व्यक्तिगत सफलता की मास्टर चाबी छिपी हुई है, जिससे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, बिजनेस, आर्थिक में मनचाहे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों में यह विश्वास करने की हिम्मत थी कि उनके भीतर की कोई चीज़ परिस्थितियों से श्रेष्ठ थी, उन्हीं व्यक्तियों ने बेहतरीन चीज को हासिल किया। आत्म छवि की खोज आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज है। अपनी आत्म छवि को समझकर और अपने लक्ष्य के अनुसार इसमें बदलाव करना सीख कर आप अविश्वसनीय आत्मविश्वास तथा शक्ति हासिल कर लेते हैं। चाहे आपको इस बात का एहसास हो या न हो, हम में से प्रत्येक के भीतर खुद का एक मानसिक ब्लूप्रिंट या तस्वीर रहती है। हो सकता है कि यह हमारी चेतन निगाह के सामने धुंधली और बुरी तरह परिभाषित हो। यह भी हो सकता है कि हम इसे चेतन रूप से पहचानते ही न हो, लेकिन यह वहीं हमेशा रहती है, जिसमें छोटे से छोटे विवरण भी शामिल होते हैं। यह आत्म छवि हमारी अवधारणा है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। यह खुद के बारे में हमारे खुद के विश्वासों से बनती है। अपने बारे में हमारे जो विश्वास होते हैं उसमें से अधिकतर हमारे पिछले अनुभवों, अपनी असफलताओं, सफलताओं, अपने अपमान, अपनी विजय के आधार पर बनते हैं, और हम पर लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर भी, और ख़ास तौर पर हमारे बचपन में हमारे ऊपर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया की थी, इस कारण से भी हमारे आत्म छवि में परिवर्तन आता है। और इन सारी चीज़ों को हम अपने मन में एक स्वरूप का निर्माण कर लेते हैं, और एक बार जब हमारे बारे में कोई विचार या विश्वास इस तस्वीर में शामिल हो जाता है तो हमारे लिए यह सत्य बन जाता है। हम इसकी वैधता पर सवाल नहीं करते हैं, बल्कि इसे सच मानकर कार्य करते हैं। हमारी आत्म छवि नियंत्रित करती है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं, आपके लिए क्या मुश्किल है और क्या सरल। यहाँ तक कि आप पर दूसरों की प्रतिक्रिया भी इसके नियंत्रण में होती है। यह उतनी ही निश्चितता और वैज्ञानिक तरीके से कार्य करती है। खास तौर पर आपके सारे कार्य, भावनाएं, व्यवहार, यहाँ तक कि आपकी योग्यताएं भी हमेशा इस आत्म छवि के अनुरूप होती है। हमेशा शब्द पर गौर करें। आप खुद को जैसा इंसान मानते हैं, आप उसी इंसान की तरह कार्य करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने तमाम सचेतन प्रयासों या इच्छा शक्ति के बावजूद इसके विपरीत कार्य नहीं कर सकते। अगर आप किसी मुश्किल चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति जवाब नहीं है, आत्म छवि का प्रबंधन जवाब है। जिस व्यक्ति की आत्म छवि मोटी होती है, जिसकी आत्म छवि दावा करती है कि इसे मीठे से प्रेम है, तो वह जंक फूड का प्रतिरोध कर ही नहीं सकता। वह व्यायाम करने के लिए समय निकाल ही नहीं सकता। उसका वजन कम नहीं हो पाएगा, और किसी तरह कम हो भी जाए तो यह उसे कम बनाए नहीं रख पाएगा, चाहे वह इस आत्म छवि के विरोध में चेतन रूप से कितनी ही कोशिश क्यों न कर लें।
आप अपनी आत्म छवि से लंबे समय तक पलायन नहीं कर सकते, इससे भिन्न प्रदर्शन नहीं कर सकते, और अगर आप कुछ समय के लिए बच भी जाएं तो आपको दोबारा खींच लिया जाएगा। जो व्यक्ति खुद को असफल किस्म का इंसान मानता है वह अपने तमाम अच्छे इरादों और इच्छा शक्ति के बावजूद असफल होने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेगा, भले ही अवसर आकर उसकी गोद में टपक जाए। जो व्यक्ति खुद को अन्याय का शिकार मानता है, जिसका जन्म ही कष्ट उठाने के लिए हुआ है, वह हमेशा अपनी राय को सत्य प्रमाणित करने वाली परिस्थितियां खोज लेगा। आप कोई भी विषय ले सकते हैं, हर विषय पर आपकी आत्म छवि का नियंत्रण पूर्ण और व्यापक होता है। पलटकर लौटने का प्रभाव शाश्वत है। आत्म छवि मूल आधार है, यह वह आधार है, वह नींव है जिस पर आपका पूरा व्यक्तित्व, आपका व्यवहार और यहाँ तक कि आपकी परिस्थितियाँ भी बनती हैं। फलस्वरूप हमारे अनुभव हमारी आत्म छवियों को सत्य प्रमाणित करते हैं और इस तरह उन्हें सशक्त बनाते हैं। इस तरह से हमारी आत्म छवि के अनुरूप लाभकारी या हानिकारक चक्र का निर्माण हो जाता है, जो चलता रहता है। ज़्यादातर लोगों की आत्म छवि नकारात्मक होती है और इसलिए ज़्यादातर लोग जीवन में असफल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट अगर अपने आप को कमज़ोर मानता है गणित में, उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि वह गणित में अपने आप को कमज़ोर मानता है, तो यह बात उसके रिपोर्ट कार्ड में हमेशा सत्य साबित होगी और तब उसके पास सबूत आ जाता है। और इस निष्पक्ष सबूत के कारण हमें शायद ही कभी लगता है कि हमारी समस्या का कारण हमारी आत्म छवि में निहित है या हमारे खुद के मूल्यांकन में है। अगर उस स्टूडेंट को यह बताएं कि यह सिर्फ उसकी सोच है कि वह गणित में माहिर नहीं हो सकता, तो वह स्टूडेंट आपकी दिमागी हालत पर शक करने लगेगा और कहेगा कि उसने कोशिश की है, बार बार कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद उसका रिपोर्ट कार्ड यही पुरानी कहानी बताता है। वह अच्छी तरह जानता है कि उसने कितनी कड़ी कोशिश की है लेकिन नाकाम रहा है। तो यह कहना पर्याप्त नहीं है कि यह सब आपके दिमाग में है। यह समझाना अधिक लाभप्रद है कि कुछ अंदरूनी संभवतः विचार के छिपे हुए नक्शों पर आधारित है और अगर इन नक्शों को बदल दिया जाए तो आप अपनी क्षमता का अधिक दोहन करने और बहुत अलग परिणाम हासिल करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। यानी तब आप अपनी आत्म छवि को बदल सकेंगे, यानी आत्म छवि को बदला जा सकता है। और बहुत सी केस हिस्ट्रीज ने दर्शाया है कि आत्म छवि किसी भी उम्र में बदली जा सकती है। यह कार्य बचपन से बुढ़ापे तक कभी भी किया जा सकता है और आप किसी भी समय किसी भी उम्र में एक नया आश्चर्यजनक रूप से भिन्न जीवन जीना शुरू कर सकते हैं जो आपकी सकारात्मक आत्म छवि के अनुसार होगा।